हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 13, जो कि मैथ का पार्ट नंबर 12 के बाद अपलोड हो रहा है। इससे पहले हम 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वो देख सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज जो यूपीएसआई 2017 में जो पेपर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के, वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 15 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर है ना। ये भाग बी है। इससे पहले भाग ए, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भाग बी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, 15 अगस्त 2010 से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 2010 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे पूरे जो पार्ट है, अगर हम 10 दिन इसमें जोड़ दें, मतलब 25 अगस्त 2010 को देख लेते हैं हम कौन सा दिन होगा, और पूरे को ब्रेक कर देते हैं। वैसे हम किस डेट को निकालना है, 25 अगस्त 2010 को क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2010 है ना, 2010। ठीक है, तो 2000 सबसे पहले तो 2000 में ही ब्रेक कर दो। 2000 प्लस प्लस 9 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 25 अगस्त तक है ना। तो देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे 100 ईयर रहते हैं तो उनका 5 ऑड डेज रहते हैं। कितने ऑड डेज रहते हैं, 2। और 200 ईयर्स रहते हैं उनके 3 ऑड डेज रहते हैं। और 100 ईयर रहते हैं उन सॉरी ये 200 300 जो ईयर रहते हैं उनके 1 ऑड डेज रहते हैं। ठीक है, और 400 ईयर जो रहते हैं उनका 0 ऑड डेज रहता है। तो अगर 400 इन्हें चार में डिवाइड कर देंगे तो इनका ऑड डेज निकल के आएगी। ऑड डेज की संख्या होगी 0। अब ये जो 9 ईयर है, 9 ईयर में से जो 9 ईयर है, इसमें से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 आपके लीप ईयर आएंगे। तो इस तरीके से 2 + 7 में इसको ब्रेक कर देंगे। हाँ, है ना। फिर यहाँ पर जनवरी आता है। जनवरी में 3 और डेज रहते हैं। और फरवरी के अंदर 2010 फरवरी नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के अंदर फरवरी में 0 और डेज रहते हैं, है ना। और मार्च के अंदर 3 और डेज रहते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर 2 और डेज रहते हैं, है ना। और इधर 3 मई में 3, और मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और इधर 25। ठीक है, इस तरीके से ये और डेज हो गए। अभी देखिए, जो 2 लीप ईयर है, इन 2 लीप ईयर में प्रत्येक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन रहते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 4। प्लस 7 का तो सिंपल है, 7 मतलब ये नॉर्मल ईयर है तो एक ही दिन एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, तो गुणित 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, प्लस 3 और प्लस यहाँ से सेम चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने इतना लिखा है अभी, है ना, इतना, इतने को हमें 7 4 11, 11 और 3 14, तो ये तो पूरा कट गया। 14 7 से कट जाएगा। 3 3 6 और 2 8 और 2 10, 3 13, एक इसमें से ले लो 24, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 7। 14 कट गया, 24। जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रेस करना पड़ेगी यहाँ से। देखिए, इसको भी रेस करें यहाँ से। देखिए, ये 2 था, 2 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 लीप ईयर होते हैं। 2 गुणे 2 करेंगे, 7 गुणे 1 करेंगे तो 7 ही रहेगा। ये 3 है, 3 है, इधर 3 ही रहेगा, इधर 3 ही रहेगा, और इधर 2 रहेगा, और इधर 3 ही रहेगा, प्लस इधर 2 रहेगा, प्लस इधर 3 रहेगा, और इधर 25। ठीक है, तो अब कट करते हैं। देखिए 7 जैसे है तो 7 तो 7 से कट जाएगा। 4 और 3 7, ये भी होगा। ठीक है, 3 3 6 और 2 8 हो रहा है इधर, है ना। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, अभी काउंट कर लेते हैं। 3 2 5, 3 8, 8 और 2 10, 3 13, 25 और 13 कितने होते हैं। या फिर आप ऐसा करें, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 2 8 हो रहे हैं, 8 और 2 10 हो रहे हैं। 10 में से मतलब 7 तो कट जाएंगे, 3 बचेंगे। 3 और 3 6, 25 6 31 हो रहा है। तो 31 डिवाइडेड बाय आप 7 करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा डेज बन रहा है, 7 चौके 28, 3 एक्स्ट्रा डेज बन रहा है। 3 एक्स्ट्रा डेज, 3 जीरो को हम मानते हैं संडे। ठीक है, जीरो को रहता है संडे।
और 1 को रहता है मंडे, और 2 को ट्यूसडे, और 3 को बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए 142 क्वेश्चन को देखते हैं। 23.1 और 10.13 प्लस ये जो नंबर्स लिखे हैं माइनस ये, तो बराबर में 1011 प्लस एक्स बराबर एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसे थोड़ा सा करने में टाइम लगेगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 23.1 दिख रहा है और ये 10 प्लस 13 प्लस 1 दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 13.1 हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 23.1 हो जाएगा। तो हम इसे सिंपल 23.1 का क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 23.1 है, यहाँ पर भी 23.1, तो इसका क्यूब नहीं स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर। प्लस यहाँ पर देखिए 24 प्लस 24.6, तो 48.6 दो बार आ गया, तो 48.6 इसको हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 39.8 इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में देख रखा है 1011 प्लस एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ से क्या होना चाहिए, हमको बस क्यूब निकालने आने चाहिए, इन सबके क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए क्यूब निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे ये कौन सी संख्या है, 231। ठीक है, 231 है, तो इसके पास में कौन सी संख्या है, 250 है कि नहीं, तो वो उसको बेस मान लीजिए आप, बस उसको बेस मान लेंगे। और एक बार क्या 250 से एक बार जोड़ के लिखते हैं कि इसमें कितना जोड़ेंगे 250 हो जाए, इसमें 9 और 10 19, 19 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएंगे, बस 19 को इधर घटा के लिखते हैं, बस 19 प्लस 19 माइनस, और यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, 19 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। हमें लास्ट में केवल 2 डिजिट लेना है, लेकिन ये 3 आ गया तो ये कैरी में चला जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 231 में आप 19 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 250 इंटू, और 231 में से 19 घटा देंगे तो 19 गए तो कितने बचे, एक 20 और 10 30 12, मतलब आपके 212 बचे रहेंगे। ठीक है, 212, और बटे में हमेशा 100 करेंगे हमेशा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10 पचम 25, और 2 से 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 106 गुणित 5 करेंगे तो 530 हो जाएंगे। चूंकि 3 इनको ये कैरी आएगी तो इन्हें जोड़ना पड़ेगी, तो 533.61, और यहाँ पर पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट किधर आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, तो 533.61 ये हमारा 231 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें 48.6 का करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरा कर देता हूँ, तीसरा मैंने निकाल के रखा है, तीसरा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, या फिर मैं तीसरा कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेना इसी तरीके से। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे 398 है, तो 398 को हम क्या करेंगे, इसका बेस मान लेंगे 400, क्योंकि ये 400 के करीब है ना, जो भी संख्या इसका बस स्क्वायर करना है, तो बस 400 बेस मान लिया, और 398 ये पूरी संख्या थी। तो इसमें से क्या दो घट रहे हैं, प्लस पहले दो ऐड हो रहे हैं, फिर दो माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और एक लकीर खींच देते हैं, दो दो का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 डिजिट में लिखना होता है हमेशा हमेशा 2 डिजिट में, तो हम 04 लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए जो 498 है उसमें एक बार 2 जोड़ देंगे, 398 है, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और एक बार 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 396। ठीक है, और बटे में 100 हमेशा चलता है। ठीक है, 0 से 0 गए, तो 4 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 चौका 24 की 4 हाथ की आई 2, 9 चौका 36 37 38 की 8 हाथ की आई 3, और 4 तेरी 12 और 3 15। ठीक है, 15 1584 और 04, ये हो गया आपका 1584 और 04, ये हो गया आपका। ये दो मैंने करके दिखा है, स्क्वायर मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर करना रहता है, इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे लगा देंगे, 1584.04 पे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये तो दो तो निकल के आ गए। इसी तरीके से 486 है ना, इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 23 61.9 61.96।
ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करना है हमको, 2361.96, एक ये और एक ये और एक ये इधर कहाँ गया, हाँ एक ये और एक इसका, तीनों को ऐड करना है ये। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं हम, देखिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इतनी जगह में। ठीक है, ऐड नहीं, दोनों को ऐड करना फिर इसको माइनस करना है, ये करना है। ठीक है, तो पहला 23 का कितना है, 23 का है 533.61 ये आया। दूसरे का 48 वाले का कितना है, ये 48 वाले का है 2361.96। इन दोनों को ऐड करना है पहले, 6 और 1 7 हो जाएंगे, 9 6 15 की 5 हो जाएगी, हाथ की आई 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और ये 2। ठीक है, 2895.57 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस ये हो रहा था, मतलब ये जो 39.8 का स्क्वायर है ना, ये माइनस हो रहा था, तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर ये आया था कितना, 1584 ये आया था, इसको माइनस हमने कर दिया। तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे, फिर 5 बचेगा, फिर 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा, तो 1311.53 हो जाएगा। ठीक है, 1311.53 और इधर है 1011, तो भाई 1311.53 में से क्या करेंगे हम, 1011 माइनस कर देंगे। आप 1011 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 0.3 तो लास्ट में बच ही रहा है, 0.53 तो बच ही रहा है, 1 में से 1 0 0 और 3, 353, इधर कुछ नहीं बचेगा, 300.53। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा टाइम बचे तो इस तरीके से सवाल सबसे लास्ट में कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 28.87 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम किस्म वाली सीमेंट किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मिश्रण हमें 28.7 निकालना है, 28.7 का प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीपर वैल्यू रखते हैं हमेशा, और यहाँ पर हम थोड़ी जो बड़ी हुई वैल्यू है वो रखते हैं। ठीक है, तो 25 से इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, जो बड़ी संख्या है इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 25 घटाएंगे तो 3.75 ये बचेगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से यदि 28.75 घटाएंगे तो 25 तो 0.25 तो वो बचा है ना, और 1 वो बचा, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा पूरी तरीके से, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, 5 7 12, 25 पंचे 125, 5 3 15 और 5 एकम 5, 1:3, 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, 3 पाइपों x बाय z के जरिए एक खाली टंकी को भरा जाता है। ठीक है, अकेले पाइप x और y टंकी को क्रमशः 30 घंटे, x और y कितने में भर रहे हैं, 30 घंटे और 45 घंटे में पूरा भर सकते हैं। ठीक है, पहले घंटे में पाइप x और y टंकी को भरते हैं और दूसरे घंटे में पाइप y और z टंकी को भरते हैं। इसी तरीके से भरते हुए टंकी 15 घंटे में 70% भरती है। कितनी, 15 घंटे में केवल 70% भरती है। यदि पाइप z को जब x और y के साथ खोला जाता है तब तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति के 75% है, तो अकेले पाइप जेड को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन देखिए जो एक्स और बाय है वो कैसे भर रहे हैं, एक्स भर रहा है 30 घंटे में और बाय भर रहा है 45 घंटे में। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, वही हमारा टोटल भर मतलब कैपेसिटी ऑफ टंकी आ जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 19, तो ये 19 टोटल 19 लीटर ये टोटल की टंकी है, ये समझ लें। तो 30
3 90 और 45 दूना 90। तो x और y की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि पहले घंटे में पाइप एक्स बाय काम करेंगे, तो पहला घंटा में एक्स बाय काम करेगा और अगला जो घंटा रहेगा उसमें बाय और जेड काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 15 घंटे में 70%। तो 90 का 70% कितना होगा? 90 का 10% है 9 और 70% होगा 9 7 63। तो मतलब 70% हो गया 63 लीटर भरना है। ठीक है, और 15 घंटे के अंदर भरना है। तो ये 63 लीटर कैसे भरे जाएंगे? देखिए एक्स बाय इधर काम कर रहा है, फिर बाय जेड काम करेगा, फिर एक्स बाय का नंबर आ जाएगा एक्स बाय का। तो पूरे के पूरे बाय तो हमेशा काम कर रहा है, अभी इसके साथ काम कर रहा है, फिर इसके साथ। ठीक है ना, तो बाय 15 घंटे काम करेगा और बाय की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर बाय ने 15 घंटे काम किया, कितना 15 घंटे काम किया और बाय की एफिशिएंसी है 2, तो ये 30 लीटर तो ये अकेले ही भर देगा। तो 60 में से 30 चले गए तो अभी कितने बचे रहे? 33 लीटर बचे रहे। अब देखिए एक्स जो है ना शुरुआत ही कर रहा है, फिर बीच में नहीं आ रहा, फिर अगली बार आ रहा है। तो 15 में से शुरुआत ये कर रहा है और लास्ट में भी वही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर नंबर है ना, अगर 14 होता तो 7 टाइम्स आता, और ऑर्डर नंबर है तो 8 टाइम्स आएगा एक्स, है ना। तो 8 घंटे एक्स ने काम किया और एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो 8 3 24, 24 इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, 33 उसने 15 दूना 30 उसने काम किया था बाय ने, और 8 3 24 इन्होंने काम किया कर दिया, है ना। तो 3 और 2 5 54, मतलब पूरा 63 लीटर में से 54 लीटर तो इन दोनों ने भर दिया। अब जो बचा हुआ है वो जेड ने श्योरली भरा होगा। तो कितना बचेगा? 6 और 3 9, मतलब 9 लीटर जो है वो जेड ने भरा है। कितने दिन में, कितने घंटे में? 9 लीटर। घंटे टाइम कितना लगेगा? क्योंकि जेड 7 घंटे लगेंगे, 7 घंटे में भरा होगा। तो ये आ गई जेड की एफिशिएंसी। ठीक है, और ये एफिशिएंसी जो है तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति के 75% है। ये 75% है। तो अकेले जेड को मतलब 9.9/7 जो है ये 75% एफिशिएंसी है उसकी जेड की, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहा है तो 75% भर पा रहा है ओनली। जब वो अकेला काम करेगा तो कितना परसेंट? ये 9/7 ये पूरी उसकी है, मतलब ये एफिशिएंसी है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि 100% एफिशिएंसी कितनी होगी, तो देखिए 1% निकालूं पहले तो 9/7 इंटू 75 हो जाएंगे, और 100% निकालें तो 100 का इधर और इधर 9/7 और इंटू, अब इधर इरेज करना पड़ेगा, इधर दिख नहीं रहा, इधर देखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए स्पेस उतना बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100% निकालें, ये 9/7 था, ये क्या था 75%। अभी हमको निकालना है सॉरी ये, हाँ ये 75% है जेड की एफिशिएंसी, है ना। तो देखिए 1% निकालेंगे तो आप 9/7 इंटू 75 कर देंगे, और 100% निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और 25 चौके 100, 25 3 75, मतलब 9 चौका 36, 7 3 21, 9 चौका 36, 7 3 21, 3 से कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21, 12/7 आ रहा है। तो जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12/7। कितनी आ रही? 12/7। तो लास्ट में पूछा क्या है, तो अकेले पाइप जेड को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना था? 63 लीटर, 63 लीटर था ना। अब 63 लीटर जेड को भरने में कितना समय लगेगा ये बताएं। नहीं, टोटल भरना है, मतलब 90 लीटर भरना है। ओके, 90 लीटर को 12/7 के हिसाब से कितना समय लगेगा? देखिए 12/7 कर देंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, 9 7 63, मतलब 630 अपन 12, है ना। तो यहाँ से करें 12 पंचे 60, 3 बचा, तो 30 हो गया, 12 दूना 24, है ना। फिर 6 बचा और 12 पंचे 60, 52.5 डेज लगेंगे, 52.5 डेज, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 52.5 डेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस चीज पे मिलती है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस के अंदर ही हमेशा आपको छूट मिलेगी। इसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। अगर कोई मार्क प्राइस 100 है और उसने छूट दे दी 20% की और मतलब 80 में बेच दिया, तब भी उसे 60% का लाभ है। कितना है? 60% का लाभ है।
यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, तो यहाँ पर 100 मत मानो, 600 दिया है तो 600 मानो। 600 रुपये है और 600 रुपये पे 20% की छूट देगा, तो 10% 60 हुआ और 20% 120 हुआ, तो 600 में से 120 गए तो कितने बचे, एसपी कितना आ जाएगा, 600 में से 120 घटाइए आप, तो 100 घटाएंगे तो 500, मतलब 580 रुपये में उसने बेच दी। ठीक है, तो 580 रुपये में बेच दी, इसके मतलब 20% की छूट के बावजूद भी 60% का लाभ कमा रहा है। 20% की छूट दे दी, मतलब 580 में बेच दी, तब भी उसे 60% का लाभ है, मतलब 160% की वैल्यू जो है वो आपको दे के रखी है 580। तो हमको क्या उसकी वास्तविक प्राइस दिखाना है, तो वास्तविक प्राइस हम कैसे बताएंगे, 1% बराबर हो जाएगा 58,580, नहीं 580 कैसे होगा, ये 480 होगा ना, 120 घटाएंगे 16 में से, 480 होगा, 20 500, यस ये 480 होगा, 600 में से 120 घटाएंगे तो 480 बचेगा। ठीक है, तो ये 480 है, इसका हमें क्या दिखाना है, बटे में 16 इंटू 100% बताना है। ठीक है, तो 16 × 3 = 48, ये हो जाएगा 30, कुछ तो मिस्टेक है, अच्छा 0 से 0 कट गई, ओनली 48 रहेगा, ओके। 3 इंटू 100 बराबर 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 300, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 क्या कहता है, एक कंपनी ने मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है और मानव संसाधन विकास के कर्मचारी हैं, ठीक है, और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनकी 30 वर्ष है। ठीक है, यदि इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 है, यदि मानव संसाधन विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 20 है, मानव संसाधन के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है, तो एक मिनट, फिर ये क्या बोला है, तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है, विपणन की हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या देखे रखा है, 20, और एक मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी देखे रखी है, 20। ठीक है, और यहाँ पर देखे रखा है कुल कर्मचारियों की संख्या, मानव संसाधन औसत संख्या, औसत आयु तो है उनकी 20, तो ये जो 100 लोग हैं, जो 20 आयु है, एक कितने लोगों की है, 100 लोगों की है। ठीक है, 100 लोगों की, और जो दूसरे प्रकार के हैं, जो क्या बोलते हैं विपणन विभाग के, उनका हमको पता नहीं है, तो ये तो कितना था, 20 वर्ष थी, 20 वर्ष थी, और इनकी है 30 वर्ष, और इनका हमें पता नहीं है वो कितने वर्ष है, तो एक्स हमको ज्ञात करना है, और इनका रेशियो जरूर दे के रखा है एज का, 4:3, बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो ये 20 है, 20 धाम के कितने होंगे, अगर 0 से 0 कट भी हो सकता है, हो जाएगा कट। ठीक है, ये एक ही 0 है, यहाँ पे दो नहीं है, तो 100 दूना 200, 200 तिया 100 दूना 200, 200 3 दूना या फिर 600, तो ये हो गया 4×3 = 12x बराबर 600। कैसे कट करेंगे, 12×5 = 60, मतलब x की जो वैल्यू है वो 50 आ गई। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखो, एक कंपनी में मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत एज देके रखी थी 20 और उनकी संख्या देके रखी थी, मानव संसाधन विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या है 100, तो 20 × 100 करेंगे तो टोटल एज निकल आएगी कि नहीं उनकी, और जो विपणन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी औसत एज है 30, बट उनकी संख्या नहीं पता था, संख्या तो हमको निकालना थी विपणन वाले की, तो उसकी मान ली हमने x, और बराबर में उनका रेशियो देके रखा है 4:3, ये ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी, यदि मुरली की आयु विजय की आयु की दुगनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी। यदि मुरली की आयु विजय की आयु की क्या है, दुगनी है, तो मुरली और विजय, मुरली की आयु विजय की आयु की दुगनी है, तो विजय की x मान लेते हैं, मुरली की 2x मान लेते हैं, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट की,
दुगनी है। यदि मुरली की आयु विजय की आयु की दुगनी है तो मुरली की, तो 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल, तो 18 वर्ष पूर्व मतलब 2x माइनस 18 होगा और x माइनस 18 होगा, होगा कि नहीं, 18 दोनों। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योग, दोनों का योग, उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, ये x प्लस 2x, वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी, योगफल का आधा, ये है। इसको सॉल्व करना है पूरा, बस यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 3x, और 12 और 18, 18 है ना, तो माइनस की 36 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना है पूरे में, और बराबर में चल रहा है x, ये हो जाएगा 2x और 1x, 3x। ठीक है, और 3 दूना ये हो जाएगा 6x, और 36 दूना 72, और बराबर में 3x, तो 6x माइनस 3 मतलब 3x बराबर हो जाएगा आपका 72। तो 3 से कट कर देंगे, 3 दूना 6, एक बचा, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो पूछा क्या है, तो मुरली की आयु, तो मुरली की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 48 साल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, देव, एलिशा, फारूक और गोकुल एक कार्य को क्रमशः 9, 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलिशा और फारूक ने काम साथ शुरू किया और 4 दिन तक काम किया, फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल को उस काम को बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन है, देव है, एलिशा है, और फारूक है, और गोकुल है, इतने लोग हैं। ये 9 दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं, और ये 15 दिन में। ठीक है, तो हमें इनका क्या एलसीएम निकाल, टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। चलिए निकाल लेते हैं 9, 10, 12 और 15 का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 2 से कट कर देते हैं, 9, 2 5 जा 10, 2 6 जा 15, तो 2 से कट करेंगे 9, 5 2 3 जा 6, 15, 3 से कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 5 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा, और ये 5, तो 5 3 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 दूना 18, इनकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 18 हो जाएगी, और 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, तो इनकी एफिशिएंसी 15 हो जाएगी, और इनकी एफिशिएंसी 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12, मतलब जी कौन था, गोकुल, गोकुल की एफिशिएंसी हो गई 12। ठीक है, तो ये हो गए। तो शुरू में क्या हो रहा है, 4 दिन तक काम किया, किन किन ने, एलिशा और फारूक, ये है एलिशा और ये है फारूक, इनकी एफिशिएंसी है 18 और 15, तो 15 दूना 30, 3 33, 33 एफिशिएंसी से अगर वो 4 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 4 3 12 की 2 हाथ की 1, 12 और 1 13, मतलब 132, 180 में से 132 काम इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना रहा, 8 इसमें से बचा रहा, 40 4 48, 48 यूनिट काम बचा रहेगा ना, 32 और 8 40, और 40 80, 48 यूनिट काम बचा रहा। तो बचे हुए काम को कौन कर रहा है, देव और गोकुल, ये देव है और ये गोकुल है। देव की एफिशिएंसी है 30 और गोकुल की है 12, 20 और 10 30 32, तो 32 एफिशिएंसी से ये काम करेंगे। ठीक है, 8 छिंग 48 और 8 चौके 32, 6 और 4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, 1.5 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 चॉकलेट बची रहे। इतने में मतलब बच्चे कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 हैं,
बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः एक, अगर तीन बच्चों में बांट रहे तो एक चॉकलेट बची रहना चाहिए, अगर 4 बच्चों में बांट रहे तो 2 चॉकलेट, और 5 में बांट रहे तो 3, और 6 में बांट रहे तो 4, और 7 में बांट रहे तो 5 चॉकलेट। ठीक है, तो बांट रहे मतलब क्या, बांट रहे का मतलब ही डिवीजन हो गया कि नहीं। अगर देखिए आपने 3 बांटा तो एक, हम अगर इस संख्या को मान लेते हैं कि हमारे पास 422 चॉकलेट है, तो 3 के हिसाब से बांटेंगे, 3 एकम 3, एक बचा 3 चौके 12, तो यहाँ पे 2 चॉकलेट बच रही हैं, तो 2 चॉकलेट नहीं बचना चाहिए, एक चॉकलेट बचना चाहिए। तो ये 422 तो हमारा पहले ही से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पहले के बाद हम देखते हैं हमेशा ये इसको देखते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जाए 3, 2 बचा रहा, 3 7 21, 2 बचा रहा, और 3 चौके 12, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा, तो ये भी गलत। अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। देखिए 418 है, 418 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया तो 1 बचा, 3 तिरका 9, 2 बचा, और 3 नाम 27, तो एक बची रही कि नहीं चॉकलेट, एक बची रही, तो वही तो पूछा था, 3 से डिवाइड करोगे तो एक बची रहना चाहिए, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बची रहना चाहिए। देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, और नहीं जा रहा तो नहीं जाने की 0, 4 छिंग सॉरी 4 चौके 16, अब 2 बची रही क्योंकि यहाँ पर 18 था, 2 बची रही। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे आप 5 अट्ठे 40, एक बचा रहा, 18 हो गया, 5 3 15, 3 बची रही, 5 से डिवाइड किया तो 3 बचना चाहिए, 3 बच रही। फिर 418 को आप 5 के बाद 6 से डिवाइड करो, 4 बचना चाहिए, 6 से डिवाइड किया, 6 छिंग 36, 4 और 5 बचा, 58 हो गया, 6 7 42, 6 48, 6 नारे 54, 4 बचा रहा, तो 4 चॉकलेट फिर बच गई देखो। फिर इसके बाद 7 से डिवाइड करो तो 5 बचना चाहिए, इसी चीज को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 पन्ना 35, 5 और 1 6 बचा, 68 हो गया, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 बटे 56, 7 नाम 63, 63 हो गया, और 5 बचा रहा, तो ये 5 बच रही है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है कि यदि 95 की पावर 2.4 इंटू 95 की पावर 1.5 और डिवाइडेड में 95 की पॉइंट 0.9989 बराबर 9 की पावर 9 है, तो n का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर हम बेस हमारे सेम है 95 90, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 2.4 जो है ना उसमें 1.3 जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 95 की पावर 3.7 हो जाएगी, और इसका हम डिवाइड करते हैं 95 से। ठीक है, तो ये अब हम जब डिवाइड करते हैं और बेस हमारे सेम है तो उसमें m माइनस एन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो मतलब 3.7 में हम क्या घटा देंगे, 0.998 घटा देंगे, 99889 घटा देंगे, तो इधर 10 में से 9 गया तो एक बचेगा, 10 में से 9 गया तो एक बचेगा, 10 में से 10 गया तो 0 बचेगा, 17 में से 10 गया तो 7 बचेगा, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 2.7011 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, जिसके 5 गुना को 9 11 7 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम पहली संख्या को देखें तो 11 से हम डिवाइड करें इसे, तो हमारा बच रहा है शेषफल, तो 11 तो एकदम मतलब ये 663 तो एकदम गलत। 11 से इसे डिवाइड करें, 11 पन्ना 55, 5 3 8 बचा, तो ये भी बिल्कुल, ये तो 11 ही से नहीं पूरी तरह से विभाजित हो रही, तो बाकी से कैसे डिवाइड होगी। ठीक है, इससे डिवाइड करें, 11 छक्के 66, तो ये तो हो रही है, ये 11 से हो रही है, 11 छक्के 66, 4 बचा, 11 छक्के 66, 4 बचा ना, 66 4 70 है ना, 3, तो ये भी नहीं हो रही, तो 693 इंटू, अच्छा 5 गुना भी है, ओके, इंटा 5 गुना, ओके, तो हाँ अभी इन दोनों में डाउट है, तो इन दोनों को देखो, ये तो हो ही नहीं रही थी 11 से, ओके 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 7 से देखते हैं, तो 7 से ये नहीं जा रहा ना, तो ये तो होगी नहीं, ये है बिल्कुल है, ये सारी संख्याओं से डिवाइड हो रही, और इसका 5 गुना कर देंगे तो ये मतलब 5 ही गुना है ना, पूरे से डिवाइड हो जाना चाहिए बस, तो 5 से नहीं हो रही थी तो 5 गुना से तो डिवाइड होगी फिर। ठीक है, इसका 5 गुना करना है तो हो जाएगी 5, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, अभी और डिटेल में बताता हूँ, जैसे 9 से डिवाइड करें आप, तो 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, कितना बचा, 6 बचा, तो 9 7 63 दो बार, तो 9 से डिवाइड हो गई, 11 से डिवाइड हो ही गई, 7 से डिवाइड हो ही रही, 21 से डिवाइड हो रही, जब जो चीज 7 से डिवाइड हो रही वो 21 से भी डिवाइड होगी। अब ये 15 बचा, तो 15 5 75, 15 चौके 60, 9 बचा,
9 बचा ना, तो 93 हो गया। अगर आप इन 5 तब डिवाइड होगी कि देखिए 6 9 3 इंटू 5, 5 गुना भी तो है इसका, इसे 15 से डिवाइड करना है। तो देखिए 5 3 15, 3 से ये पूरी डिवाइड हो रही, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो रहा है ना। इसी तरीके से ये पूरी सभी नंबरों से डिवाइड हो रही, ठीक है। और जो चीज 15 से डिवाइड हो रही तो वो 5 से तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगी फिर डिवाइड, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, 152 क्या कहता है, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। तो मिश्रण में क्या क्या चीज मिली है, एक तो सेब रस मिला है और दूसरा पानी का मिश्रण मिला है, और टोटल कितना है 63 लीटर, कितना है 63 लीटर। और सेब रस और पानी का अनुपात जो है 3:4 है, ठीक है। 3:4, 3 है आपका सेब रस और 4 है आपका पानी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी जिस अनुपात में रहते हैं कोई चीज अगर उसमें से निकाली जा रही है ना, तो वो उसी अनुपात में निकलेंगे, वो हमेशा 3:4 में निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेब थोड़ा ज्यादा निकल आएगा सेब रस और वाटर कम निकलेगा। जो भी चीज अगर आप 5 लीटर भी निकाल रहे हैं तो वो भी 3:4 के रेशियो में निकलेंगे, ठीक है। यदि उसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, ठीक है, 14 लीटर, अगर 14 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं तो देखिए तीनों चार, सबसे पहले तो 3 4 7 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू देके रखिए 63, ठीक है। तो 7 नाम 63 है ना, तो 9 3 27, 27 लीटर आपका सेब रस हो गया और 9 चौके 36, 36 आपका पानी हो गया। इसमें से 14 लीटर निकाल रहा है, तो 63 में से 14 यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 49 लीटर, ठीक है। अब 49 लीटर जो बचा है वो भी 3:4 में ही बचा होगा, मतलब 7 की वैल्यू यदि 49 है तो 1 की वैल्यू 7, और 7 सॉरी 49 लीटर निकाल लिया, ओके, सॉरी 14 लीटर निकाल लिया, अब हमारा 49 लीटर बचा, ठीक है। तो 49 लीटर बचा है ना, ओके। तो वो भी 7 लीटर में, 7 1 की वैल्यू 7, और अब बचेगा 7 3 21 और 7 चौके 28, ये हमारा बचा रहा है, ये सेबरस है और ये पानी है, ठीक है। पहले हमारा था 27 लीटर और 36 लीटर, अब हमारा है 21 लीटर 28 लीटर। देखिए इसमें से कितना कम होगा, 27 6 लीटर इसमें से कम हो गया, और 6 और 2 8 इसमें से कम हो गया, तो वही तो बोला है कि 14 लीटर हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। तो 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, अब केवल पानी अकेला मिला रहा है तो पानी मिला दो 6 लीटर, ये लीटर में तो है। तो 8 और 6 14, मतलब ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा आपका 21। तो अंतिम मिश्रण में सेब रस का कितना प्रतिशत है, सेब रस 21 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए 49 लीटर था, अभी 6 लीटर मिला है तो 55 ही तो हो जाएगा, 49 6 55, टोटल 55 है, उसमें से 21 हमारा सेब रस है, उसका परसेंटेज पूछा है तो ये निकाल देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 है ना, 21 दूना 42, मतलब 420 अपॉन 55, 11, 11 ती 33, 11 ती 33, 7 2 9 बचे, 11 88, है ना, 38%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153, एक छोटे दल के लिए काम करने वाले 6 कर्मचारियों का वेतन निम्न अनुसार है। ये 6 कर्मचारी हैं, इनका वेतन इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या करना है, मध्य का वेतन ज्ञात करना है। मध्य का निकालते कैसे हैं, मध्य का के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ता है पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। पहले 27,000 आ रहा है तो 27,000 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 27,500, ठीक है, फिर इसके बाद है 31,000, है ना, तो 31,000 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर 35 है, फिर 38 है, 35 है, 35,000 है, फिर 38,000 है, फिर 40,000 है, ऐसे ही है ना। तो दो यहाँ से छोड़ोगे आप, 38 40 दो यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बचा 31,000 और 35,000। 31 और 35 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, वो आ जाएगा आंसर आपका। तो 31 और 35 को जब जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 5 65 और 66, 66,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ना तो 33,000। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका मध्य का है, ठीक है। 154, राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही हैं, ठीक है। उनके सिरों को एक 100 मीटर लंबे तार के दोनों दोनों छोरों से बांध दिया, ठीक है। तो 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर। यदि दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समांतर क्रमशः 15 मीटर पर मिनट और 5 मीटर
पर मिनट की गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ये भी इसकी ओर आ रहा है और ये भी इसकी ओर आ रहा है, ठीक है। और आ रहे हैं तो कितने मीटर के मिनट के बाद उन्हें रुक जाना पड़ेगी। टोटल था 100 मीटर। एक की स्पीड है 15 मीटर और एक की है 5 मीटर, तो एक साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 15 5 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ये था तुम्हारा 100 मीटर और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 5 20, तो 20 पंचे 100, मतलब 5 मिनट में ये क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1555 देखिए, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए, ठीक है। शिवा को वैध मतों की कुल 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े, कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कितने वैध मत मिले। देखिए टोटल मत जो है ना वो 7500 पड़े, ठीक है, ये 7500, उसमें से सबसे पहले 20% तो क्या थे, अवैध थे, तो 20% आप हटा देंगे। 20% कितना होगा, 10% 750, 20% 1500, 1500 इनमें से हटा दिए तो ये बचेंगे ओनली 6000। अब 6000 में से क्या है कि शिवा को वैध मतों का 55%, तो शिवा को मिल गया इनका 55%, तो पूछ रहे हैं कि राजू को कुल वैध मतों के प्राप्त हुए। अब देखिए शिवा को, अब हम शिवा का निकाल लेते हैं, शिवा का 55% निकालेंगे तो देखिए 10% तो हो रहा है 600 और 10% हो रहा है 600, तो 50% कितना होगा, सॉरी 10% हो रहा है 600, 20% हो जाएगा 1200, है ना, और 30% हो जाएगा 12 6 1800, ठीक है। 55% निकालना है तो 10% हो गया 600 और 50% तो 6 5 30, मतलब 3000 हो जाएगा, ठीक है। 3000 तो हो गया 50% और आधा, और मतलब 600 का आधा 3300, तो ये 3300 हो गए आपके 55% किसके, 55% किसको मिले हैं, इस सेवा को, ये होगा सेवा के। लेकिन सेवा के नहीं पूछा है हमसे, किससे पूछा है, हमसे पूछा राजू को कितने वैध मत मिले, तो 6000 में से 3300 इनको मिल गए, तो बचे खुचे इनको मिल जाएंगे राजू को, तो कितने बचे रहे, तो ये 2700 ओनली बचे रहे, 2700 प्लस 3300 जोड़ देंगे तो आपको 6000 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थी ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 17, क्रिकेट 14, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, फुटबॉल और क्रिकेट 28, 28, वॉलीबॉल और क्रिकेट 23, सभी तीन खेल 18, केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी, केवल फुटबॉल, ये क्वेश्चन पूछा है, केवल फुटबॉल खेलते हो वो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या देके रखा है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जो तीनों में कॉमन कितना है 18, तो इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये तो हो गए हमारे, जो पहला खेल है कौन सा, वॉलीबॉल, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं हम फुटबॉल, ये हो गया हमारा फुटबॉल, ये हो गया हमारा वॉलीबॉल और ये होगा हमारा क्रिकेट, ठीक है। तो तीनों, सभी तीन खेल खेलते हैं 18, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है जो, उसमें हम रख देते हैं 18, 18 क्या है, तीनों खेल खेलते हैं। फिर इसके बाद पूछा है, बोला है कि वॉलीबॉल और क्रिकेट, मतलब ये वॉलीबॉल और क्रिकेट ये कितने लोग खेल रहे हैं, 23, तो 18 तो ऑलरेडी ये हो गए, 18 में कितना जोड़ेंगे 23 हो जाए, तो 2 3 5 लोग और हो जाएंगे, 18 और 5 होते हैं 23, ठीक है। फिर बोला है फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, कितना लिखा है, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं 28 लोग, ठीक है, 28, तो 18 तो ये है और 10 ये हो जाएंगे, ये फुटबॉल और क्रिकेट का रीजन यही है ना, तो 10 ये हो जाएंगे, तो 28 हो गया। अभी और क्या बचा है, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, तो 18 तो ये है, 12 और हो जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी और क्या बोला है कि क्रिकेट 40 लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट 10 और 5 15, तो ये ऑलरेडी खेल रहे हैं तो 25 और हो जाएंगे, तो एक 40 हो जाएगा। फिर वॉलीबॉल 70, तो वॉलीबॉल 70, तो देखिए 12 18 दो 20 10 30 5 35, तो ये है 35 लोग और हो जाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और फुटबॉल 100, अब 100 लोग खेल रहे तो 18 दो 20 10 30 10 40, तो ये 60 और हो जाएंगे। तो ये तो पूछा है कि केवल फुटबॉल चुनने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो केवल फुटबॉल तो 60 खेल रहे हैं। अगर फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात करी जाए तो ये फुटबॉल और वॉलीबॉल ये हो जाएंगे, ये प्लस ये जोड़ना पड़ेगी,
ठीक है। वो तीनों जो कॉमन खेल रहे हैं वो 18 हैं। ये सब देखिए केवल फुटबॉल, ये ओनली फुटबॉल खेल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श ज्या पी क्यू की लंबाई, वृत्त तो वृत्त बना लेते हैं, स्पर्श ज्या मतलब यहाँ से टच करके कोई जा रही है, ठीक है रेखा। इस पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी, ये वृत्त का सेंटर है और यहाँ पर कोई बिंदु होगा पी, ठीक है, उसकी दूरी कितनी है 25, तो ये है 25, ठीक है। और ये स्पर्श ज्या की लंबाई है ये 24 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, और ये ज्यादा है वृत्त की। तो वृत्त का व्यास बताना है, तो देखिए जब भी कोई स्पर्श ज्या निकलती है वो 90 डिग्री फॉर्म करती है यहाँ पर, तो ये जो है ना 24 है और ये सॉरी ये 24 है, ये 25 है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है किसी चीज का। किसका बन रहा है ट्रिपलेट? 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? 7 24 25 इसका ट्रिपलेट बनता है ना? नहीं पता तो देखिए ऐसे बताते हैं, अगर इसको हम कर्ण मान लें तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग मतलब 25 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, इसको हम x मान लो है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 24 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं, ठीक है। 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग 25 का वर्ग कितना होता है 625, 24 का वर्ग 576, तो x बराबर हमें वही निकालना है एक्स, ठीक है। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, एक इधर आ जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 0 49, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। जब x बराबर 7 आ गया तो हमसे पूछा है ब्यास, ब्यास मतलब डायामीटर, तो ये पूरा पूछा है, आधा 7 है तो आधा भी 7 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, तो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। वो ये कह रहा है कि अगर इस पे कोई पहली वस्तु है उस पे 15% की छूट निकालो और दूसरी पे 20% की छूट निकालो, तो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या हो जाना चाहिए, अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है। तो किसी चीज का 15% और किसी चीज का 20% बराबर होना चाहिए। देखिए इसका 10% कितना होगा 48, और 48 में 24 और जोड़ देंगे आप, 8 और 4 12 की 2 हाथ की 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये 72 हो जाएगा। और इसका यदि 10% निकालेंगे तो 36 और 20% निकालेंगे तो 72, बाय ऑप्शन तो ये तुरंत हो गया। अगर इसका देखेंगे 10% होगा इसका 22, और 5% और निकालेंगे तो 22 और 22 का आधा मतलब 11, 22 और एक 23 और 10 33, ये हो जाएगा 33, और इसका 20% निकालेंगे तो 25 दूना 50 होगा, तो 33 50 हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसको देखो 10% हो जाएगा इसका 108, और 108 में 54 और जोड़ दोगे आप, तो ये हो जाएगा 15%। 8 और 4 12 की 2 हाथ की 1 5 और 1 6 और 1 162 हो जाएगा। अब इसका 20% निकालें, 120 का 20% 200 240, तो ये तो हो ही नहीं रहा, ना ये हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और दूसरा तरीका यही था कि एक कोई वस्तु मानो x, उसका फिर 15% निकालो, फिर बराबर होना चाहिए। दूसरी कोई वस्तु मानो y, उसका फिर 20% निकालो, ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, x अपॉन y करो, फिर 20/10 कर दो, है ना, 20/10 यानी 2:1 में होना चाहिए। 5 के 20 नहीं 20:10 कैसे हो जाएगा, 20/15 होगा ना, है ना, 5 चौका 20 और 5 3 15, 4:3 में होना चाहिए जो भी चीज हो, 4:3 में, तो 4:3 आप चेक करोगे फिर, है ना, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, 4:3 जो होगा 4:3 में वो हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, अंग्रेजी शब्द है सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो सम स्थान कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, ठीक है, ये होंगे सम स्थान। तो सम स्थान जो है उन पे स्वर आना है, तो स्वर कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई, और कौन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंडिकेट को हम कैसे रख सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले ये है कि सिंडिकेट जो है
स्वर मतलब हमारे पास ये पोजीशन कितनी है, सम वाली 1 2 3 4 पोजीशन है कि नहीं, 4 पोजीशन है। और हमारे पास अक्षर कितने हैं, 3। तो कितने तरीके से आ सकता है, 4 फैक्टोरियल से आ सकता है कि नहीं, एकदम एकदम ठीक। यहाँ से 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 2 3 4 पोजीशन है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा सम के लिए, ठीक है, इनटू। और जो बचे हुए लेटर हैं वो बचे हुए स्थान पर आएंगे। तो बचे हुए लेटर कितने हैं, बचे हुए लेटर कितने हैं, अगर 3 इधर आ गए, सॉरी 5, 4 फैक्टोरियल ये हो गया, 1 2 3 4 पोजीशन है तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया। इस पे 3 लेटर आना है। और जो बचे हुए कितने हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, वो 5 हो जाएंगे। देखिए 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 3 12 दूना 24, तो 24 तो ये हो गया। अब 5 फैक्टोरियल कितने जो बचे हुए लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक तो वो पोजीशन हो गई जिसमें सम वाली पोजीशन हो गई, और एक हो गई वो पोजीशन जिसपे नॉन सम वाले आएंगे, और ये जो रिमेनिंग लेटर हैं ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, मतलब इनका हो गया 24 24 और इंटू 5 फैक्टोरियल, 24 और 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए, एक साधारण ब्याज पर है और 15% रेट लगा रहे हैं, और दर से 15% रेट है और प्रति माह 1200। तो 1200 को सबसे पहले प्रति माह रुपए करने के लिए धीरज को कितनी रकम आवश्यकता होगी। तो ये तो 1200 रुपए तो प्रति माह कमा, मतलब साधारण ब्याज है ना वो 1200 प्रति माह का दिया। और हमेशा साधारण ब्याज जो रहता है पर एनम रहता है। तो 12 गुणित 12 कर देंगे हम, 1200 गुणित 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 साल का ब्याज। और पी मतलब वो वैल्यू जिसपे वो ले सके, 15 साल 1 साल के लिए है ना, एक, और इंटू 100 कर देंगे। बताइए, अब हो सकता है आराम से, 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, 960 ये हो गए, और इंटू 100 कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 96,000। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, मतलब रुपए कितना होना चाहिए, 96,000। अगर वो 96,000 रुपये मतलब वो 12,000 रुपये प्रति महीने कमाना चाहता है तो उसे 96,000 रुपये की रकम की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 13 फिनिश होता है। जो लोग नए हैं प्लीज पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। यूपी और एमपी के एग्जाम के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये चैनल आपके लिए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, और जहां तक हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।